आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी बाजार गर्म हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनांदगांव नगर निगम प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर निगमों में से एक है, जहां भाजपा ने पूर्व सांसद और पूर्व महापौर मधुसूदन यादव को और कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी निखिल द्विवेदी को अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी की घोषणा होते ही कैंडिडेट राजनांदगांव के विकास के दावे करने लगे हैं। जहां बीजेपी के मधुसूदन यादव ने कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे पर कुछ भी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया, वहीं निखिल द्विवेदी ने बीजेपी महापौर प्रत्याशी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जनता मधुसूदन यादव का चेहरा देखकर बोर हो चुकी है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी ने मधुसूदन यादव पर दाव खेला है, वहीं कांग्रेस ने छात्र राजनीति से उभरे निखिल द्विवेदी को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी के नाम घोषित होते ही दोनों से राजनांदगांव के विकास और प्रतिद्वंद्वी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव से जब ये सवाल किया गया कि कांग्रेस ने इस बार युवा चेहरा उतारा है, तब उनका क्या कहना है। इस पर मधुसूदन यादव ने कहा कि हम कांग्रेस के विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। भाजपा ने कि अनुभव के सामने कांग्रेस ने जो है युवा चेहरे टिकट दिया निखिल द्विवेदी। कांग्रेस के विषय में हमने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के विषय में हमने कुछ नहीं कहा। इसके इतर जब कांग्रेस महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी से ये सवाल किया गया कि भाजपा के द्वारा अनुभवी और कद्दावर चेहरे को मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने महापौर और सांसद दोनों की जिम्मेदारी संभाली है, तब इस पर चुनाव को आप कैसे देखते हैं। इस पर उनका जवाब आता है कि जनता एक ही चेहरे से बोर हो चुकी है। जब जिला अध्यक्ष बनने की बारी आती है, जब सांसद बनने की बारी आती है और जब महापौर बनने की बारी आती है, तब भाजपा उनको आगे कर देती है। मैं मधुसूदन यादव को कोई चुनौती नहीं समझता हूँ। सुनिए निखिल द्विवेदी और क्या कह रहे हैं। जनता एक ही चेहरे से बोर हो चुकी है। जनता एक ही चेहरे से बोर हो चुकी है। जब कभी जिला अध्यक्ष बनाने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर देती है। जब सांसद बनाने की बारी आती है भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर देती है। जब महापौर चुनाव लड़ाने की बारी आती है जनता उनको आगे कर देती है, बीजेपी उनको आगे कर देती है। डोंगरगांव से विधानसभा चुनाव लड़ने की बारी आती तो उनको आगे कर दिया जाता है। और मधुसूदन जी को मैं कोई चुनौती नहीं समझता। मधुसूदन जी का एक युग था, वो मुझे समाप्त लगता है। वो अपने आप को जो कहलवाते थे मैं जननायक हूँ, जननायक अपने लोगों से, वो तब से खत्म हो गया जब से वो डोंगरगांव से चुनाव लड़े। उन्होंने राजनांदगांव को उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन वो डोंगरगांव से चुनाव लड़े और 25,000 वोट से उनकी हार हो गई। उस दिन उनका राजनांदगांव का प्रेम खत्म हो चुका था। और मैं जानता हूँ कि जनता इस बार मुझे मौका देगी, क्योंकि मैं युवा हूँ और आगे उनके लिए, उनके हित के लिए काम करूंगा। निकाय चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। अगले ही महीने अन्य नगरीय निकायों के साथ महापौर पद के लिए मतदान होगा, जिसमें जनता ये सुनिश्चित करेगी कि इस बार शहर और वार्ड की कमान किसे देनी है। साल 2025 चुनावी साल होने वाला है, क्योंकि इसमें ये सुनिश्चित होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत का झंडा गाड़ने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस की शानदार जीत देखने मिलेगी। बहरहाल जनता के लिए होने वाले चुनाव पर अंतिम फैसला जनता का ही होगा। निकाय और पंचायत चुनाव से लेकर हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चुनाव के तमाम अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हर खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।